हे एवरीवन, सो ये है हमारा डे 6 एंड आप देख सकते हो हॉस्टल डॉर्मेट्री जो हमारी है, लाइक हॉस्टल टाइप्स। यहाँ पे सब अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हैं, बहुत मस्त हैं एंड अच्छा लगता है यार। मेरा फर्स्ट टाइम है जब इस तरीके से मैं किसी डॉर्मेट्री में या इतनी सारी लड़कियों के साथ रह रही हूँ। और हम सब डांस कर रहे थे, मस्त मजे आ रहे हैं, देख लो। मुझे भी, मैं झूम रही हूँ। सुबह हो चुकी है एंड सुबह होते ही यहाँ पे बहुत ज्यादा मजे आने शुरू हो जाते हैं। सब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लोग हैं एंड सबकी अलग अलग आदतें हैं, सबके अलग 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 अपने शौक हैं। बट एक चीज में हम सब एक हैं और वो है डांस और गाना, क्योंकि हम सबको डांस और गाना बहुत पसंद है। यहाँ पे रेडी होके हम जा रहे हैं थोड़ा सा कैफे वगैरह एक्सप्लोर करने के लिए। संडे का दिन था, सब रेडी वेडी हो गए थे, सब एक दूसरे को काफी हम एक दूसरे की मदद कर रहे थे कि हाँ यार कितना सुंदर हम लग सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एकदम सबसे पहले मैं रेडी होगी नहा वहा के एंड आप देख सकते हो कैसा लग रहा है लुक मेरा। एंड बहुत ही मस्त सी हवा चल रही थी, तो बाल मेरे उड़े जा रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। देन हम कैफे निकल गए फटाफट से। बहुत ही प्यारा कैफे था बट हमें समझ नहीं आया थोड़ा सा, तो हमारे हमारी वाइब नहीं आ रही थी एक्चुअली में। तो हमें लक्ष्मण झूला जाना था, तो हम निकल गए। मैं अपर्णा और ये है डिम्पल। और रास्ते में हम जब निकले ना तो बड़ी धूप थी, तो हम चले गए शिकंजी पीने के लिए। और ये आंटी हमें बता रही है कि ये कहाँ से हैं, और शिकंजी पीते पीते ही मैंने उनसे काफी सारी बातें कर ली। डिम्पल ने पीने से मना कर दिया था, उसे शिकंजी नहीं पसंद है। बट आंटी काफी स्वीट थी, वो मुझे बता रही थी कि वो उनका घर ना पहाड़ पे है और वो शिकंजी बेचने के लिए यहाँ पे आती है और ये उनका काम है और वो पैसे कमाती है। मैंने उनसे बोला कि आंटी मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए, बट आंटी तो आंटी है, वो मुझे डिस्काउंट नहीं दे सकी। उन्होंने, यार सही बात है, उन्होंने बोला कि बेटा अगर मैं ऐसे डिस्काउंट देने लगूंगी तो मैं खाऊंगी क्या। तो सही बात है, बट आंटी स्ट्रीट तो थी। खैर हमने बातचीत करी और हम जा रहे थे लक्ष्मण झूला शॉपिंग करने के लिए। बट यार तो संडे का दिन, ऊपर से ऋषिकेश, इतनी भीड़, कोई ऑटो नहीं मिल रहा था और ऊपर से इतनी धूप थी। ऊपर से तुम्हें पता है ऑटो वाला हमसे लक्ष्मण झूला के 1,000 रुपए मांग रहा था। तो मैंने यार डिच करा प्लान, और फिर यही था प्लान हमारा कि हम थोड़ा बहुत घूमेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे सीधा अपने रूम की तरफ। सो वही हुआ। हम जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे हम? त्रिवेणी घाट शॉपिंग करने के लिए। पर इतनी भीड़ है क्योंकि आज संडे है, वीकडेज हैं, वीकेंड चल रहा है, तो इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हम लोग गए तो थे पर हमारी औकात नहीं है वहाँ पर लाइन लगाने की। फिर हमने सोचा हम लक्ष्मण झूला जाते हैं, पर उधर भी हमारी औकात हमें दिखा दी गई कि नहीं अब नहीं जा पाओगे। तो फिर हम वापस जा रहे हैं अपने हॉस्टल, और हम उसमें भी हमारी औकात हमें पता चल गई कि हम चढ़ने में भी एकदम ही उल्लू हैं। हम चढ़ते चढ़ते थक गए और हम बैठे हैं यहाँ पे आराम से, और अभी हम जाएंगे धीरे धीरे ऊपर की तरफ। थोड़ा सा घूमने के बाद हम गए, पास में ही एक शॉप थी जहाँ पे काफ़ी अच्छे कपड़े मिल रहे थे, तो वहाँ पे हम गए थे देखने के लिए। एंड कुछ हमें पसंद नहीं आया क्योंकि बहुत महंगा था सब कुछ। तो ऐसे ही बस हम दिन का मज़ा लेते हुए, क्योंकि कितनी तेज़ धूप थी, बट मुझे धूप अच्छी लगती है यार। और अभी 2 दिन से ना यहाँ ऋषिकेश में बारिश हो रही है और बादल भी छुप गए हैं सारे, पहाड़ भी छुप गए हैं सारे, मतलब मौसम काफ़ी बदल गया है। तो ये डे 6 और 7 का है जब मौसम बहुत ही अच्छा था। और कुछ इस तरीके का आप देख रहे हो, जिस तरीके का व्यू है ना, बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी बढ़िया मस्त सी हवा चल रही थी और मैं छत पे बैठी हुई थी, क्योंकि जब हम घूमने गए थे उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हम पूरा घूम के आ नहीं पाए। नॉर्मली जस्ट हम ऑटो ही लेने पहुंचे थे, हमारा टाइम ख़त्म हो गया, वापस आना पड़ा हमें क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पैसे मांग रहे थे ऑटो वाले। उसके बाद मैं ऐसे ही छत पे थोड़ा सा वॉक करने के लिए चली गई। वॉक करने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था एक्चुअली में। और फिर मैंने थोड़ा मेडिटेशन किया, फिर थोड़ा वॉक किया, खुद से बातें की। उसके बाद वॉक करते करते से मुझे थोड़ा सा बेटर फील होने लगा, तो फिर मैंने प्लान बनाना स्टार्ट करे कि हाँ हमारे पास अभी टाइम है पूरा संडे का, तो हम जा सकते हैं बाहर। तो फिर मैं
फिर से मैं शाम के टाइम पे चाय पीने के लिए मैं शाम को बाहर निकली। एंड शाम को फिर से हमने कई सारे शॉप वगैरह ट्राई करे। तो ये एक शॉप थी जहाँ पे ना मुझे एक लड़की मिली थी, वो बहुत स्वीट थी। उसने मतलब हमें ऐसे ट्राई करने दिया सब कुछ। ये है वो लड़की। एंड ये शॉप थी किसी फॉरेनर की। तो जो भी सामान थे वो बहुत महंगे थे। एक्चुअली में ये जो क्रिस्टल्स आप देख रहे हो सामने, ये एक क्रिस्टल आपको 4000 रुपये का पड़ेगा। एंड जो ड्रेसेस थी वो भी बहुत महंगी सी थी। इयररिंग्स वगैरह थी तो बहुत ही क्लासी, बट उनका प्राइस ऐसा है कि आप अगर मेरी तरह मिडिल क्लास हो तो आपको तो यार वो ज़्यादा ही लगेंगे। लाइक 2000-3000 से स्टार्टिंग थी वहाँ पे इयररिंग्स की। और सारे इयररिंग्स के प्राइस डिफरेंट थे। तो ये वाली इयररिंग मैंने ट्राई करी थी, जो ये थी 3000 रुपये की। एंड ये है डिम्पल, इसने भी इयररिंग ट्राई करी थी जो कि ऑलरेडी 3000 की थी। देखो इयररिंग्स अच्छी है नो डाउट, बट पैसा बहुत महंगा है। हम लड़कियों का ऐसा ही होता है ये थोड़ा। सब हमने ट्राई तो कर लिया, बट हमें लेनी कुछ नहीं थी। फिर हमने सोचा कि चलो यार चाय हमें पीनी है तो किसी अच्छे से कैफ़े में जाके चाय पीते हैं। वैसे ये एक बहुत ही बैड आइडिया है, बट फिर भी हमने ट्राई करा। और वहाँ के मेन्यू को जब हमने देखा ना, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया कि हमें क्या ऑर्डर करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ यार वो अंग्रेज़ी खाना था पूरा का पूरा, फलाफल एंड ऑल, जो कि हमने कभी ट्राई नहीं किया है। पे सिखाने वाले हैं गढ़वाली डांस, जिसके लिए अगर तुम्हारा मन है तो तुम डोनेशन दे सकते हो, नहीं मन है तो बैठो देखो जाओ। बट हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें नहीं सीखना डांस। ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं जिनको मैं ऐसे पीट के इनकी ऐसी की तैसी करने वाली हूँ। फिर हम ऐसे ही थोड़ा सा घूमते हुए गए जहाँ पे हमें ये वाला स्कूल मिला जो कि एरियल सिखाते हैं यहाँ पे। एंड हमने बातचीत करी, पता किया, और यहाँ पे ना उत्तराखंडी डांस हो रहा था पास में, जिसको भी मैंने रिकॉर्ड किया है। ये हम जा रहे हैं, हम इधर हमने देख लिया। तो मुझे पीनी थी चाय, बट यहाँ के जो कैफ़ेज़ है ना, वहाँ पे आपको चाय इजीली नहीं मिलेगी। मतलब मिलेगी बट थोड़ा आपको, हाँ, जो 20 रुपए की चाय है वो 40 में मिलती है, जो 40 की चाय है वो 80 में मिलती है। मतलब रेंज जो है वो बढ़ा के बताते हैं। तो मैंने ये आइडिया छोड़ दिया कि मुझे चाय पीनी है। मैंने सोचा कि चलो ठीक है कॉफ़ी ट्राई करते हैं, तो मैं चली गई कॉफ़ी की। चाय पीने के लिए आसपास पता नहीं कोई कैफ़े ही नहीं मिल रहा है यार। यहाँ पे सिलेंडर ही नहीं है किसी के पास। मतलब देखो ज़रा, किसी के पास सिलेंडर नहीं है। और अभी हमें कुछ इजराइल की एक क्यूट सी लड़की मिली थी, इतनी सुंदर थी, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। कुछ नज़र आया है, पता नहीं मिलेगी चाय की नहीं। आए हैं चाय पीने के लिए, हमें फाइनली मिल ही गई है चाय की दुकान। एंड क्योंकि कुल्हड़ रखे थे पास में, तो हमें लगा मैं चाय पीऊँगी और मैगी खाऊँगी। एंड हमारे, क्योंकि इन्हें बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता है एक्चुअली में। और ये कुल्हड़ जो हम देख के आए थे ये वाले, हमें मिल ही गया कम से कम, एटलीस्ट चाय तो मिली। प्लीज टेल हु इज मोर ब्यूटीफुल, ऑफ कोर्स मी। घूमते फाइनली हमें एक टपरी मिल ही गई, जहाँ पर भैया ने बोला कि हमारे पास सिलेंडर भी है, हमारे पास चूल्हा भी है, हम आपको चाय और मैगी खिलाते हैं। दैट्स इट।